हेलो नमस्ते। मैं उर्मिला खबर लहरिया से आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी हमारे चैनल में। आज का मुद्दा रहेगा मानव अधिकार पे, तो उसी से जुड़े हुए चीजें आप लोगों के बस्तर में कैसे मनाया जाता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल रहेगा आपके लिए। 10 दिसंबर को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके लिए और बस्तर वासियों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ मानवाधिकार का दिवस तो देश भर में मनाया जाता है, पर बस्तर में ऐसा मेरे को नहीं दिखता है कि यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाए। और यहाँ मानवता का तो ऐसी भी हनन हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जो क्या बोलेंगे, बस्तर के बारे में कौन नहीं जानता है, पूरे देश भर के लोग जानते हैं कि कैसे बस्तर के अंदर में मानव अधिकार का मतलब मानवता का हनन हो रहा है। तो यहाँ मानव अधिकार का दिवस मनाना और ये बोलना कि हम मानवता के लिए बहुत वो हैं, तो ये गलत है ना। तो आप तो लगे आए दिन यहाँ पर निर्दोष आदिवासी भी और जो लोग नक्सल के जो बंदूक लेके लड़ रहे हैं वो लोगों का भी मतलब एक प्रकार से मानवता का यहाँ सीधा का सीधा कत्ल हो रहा है। तो फिर मानवाधिकार का दिवस के रूप में मनाना, सरकार भी वो भले अपना प्रोपोगंडा करेगी, वो तो हर दिवस को मनाया जाता है वो सरकार के हिसाब से। तो कितना भी अपना क्रिमिनल क्राइम करके भी वो बोलेगा तो सरकार की मैंने बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये तो सबको दिखाता है। तो उस हिसाब से सरकार की योजना के तहत तो हर दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे नजरों में वो दिवस भी एक काला दिवस के रूप में हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानवता का ना कैसे हो रहा है, कितनी कत्ल हो रही है। चाहे 6 महीने की बच्ची के ऊपर गोली चल रही है, कितने बच्चों पर हमने मतलब गोली चलते हुए देखा, उनके गाँव को देखा है। माँ का यह जीवन ठीक नहीं है, एक माताओं का जीवन। यानी कुल मिला के मानवाधिकार का दिवस के रूप में यहाँ पर बस्तर में एक बहुत बड़े आनंद है। और जो हमारे मतलब क्षेत्र के हिसाब से अगर उनको बोलेंगे, पूछेंगे कि वहाँ गांव में मानवाधिकार का दिवस मनाते हैं क्या, तो उन विचारों को तो ये भी नहीं पता है कि वो दिवस के रूप में क्या करना चाहिए। और जैसे मेरे को पूछोगे कि आप मनाते हो कि नहीं, मैं किस बेस पे मनाऊं, कैसे मनाऊं, यहाँ हम खुद ही एक पीड़ित होके बैठ गए हैं। यहाँ इतने बस्तर के लोगों के अंदर देख रहे हैं कैसे उनके साथ आनंद हो रहा है। तो हम इस बात को बोलेंगे कि आप क्यों नहीं मनाते, कैसे मनाएं, क्योंकि वो मानवता हमारे लिए शासन प्रशासन ने एक उस लेवल पे लागू किया ही नहीं है। हमको खुद को नहीं लगता है कि हम एक मानव जाति के एक जीवन पे हैं। अगर है तो फिर हमारे साथ इतना गलत क्यों, हमारे बस्तर के लोगों के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। कितने ऐसे चीजों को देखने को मिला है, अनगिनत चीजें हैं जो उदाहरण देना भी मुश्किल है कि मतलब एक बात हो तो मैं उदाहरण दे सकूं। कई बार ऐसा होता है, एक बॉडी को कीड़ा लगा के दिया जाता है और कितने बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। और जो यहाँ पर कोई इंसाफ मतलब जैसे कोर्ट कचहरी में भी बात को रखा जाए तो लीगल रूप से लड़ो तब भी इनका न्याय ना मिलना, सब है मतलब ये एक हत्यारा बस्तर बन चुका है। तो इसमें मानव अधिकार दिवस उस रूप में कैसे हम सोच सकते हैं, मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा। तो मतलब ये मानवाधिकार दिवस नहीं मनाते आप लोगों के लिए काला दिन है, तो किसी और रूप में मनाते हैं क्या, कि मनाते ही नहीं है, मतलब ना के नहीं बराबर नहीं, है? सरकार अपने हिसाब से तो मनाएगी, नहीं मनाने वाली बात है। सरकार की जो रूपरेखा में है, वो तो हर दिवस मनाएगी। हम्म। चाहे वो 15 अगस्त को मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे, तो अब जैसे आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, जैसे मानव अधिकार का दिवस 10 को भी मनाया जाएगा, नहीं ऐसी वाली बात नहीं। लेकिन अब हमारे जैसे लोग और जमीन स्तर के जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी से मेरे जैसे कई सामाजिक लोग हैं जो छोटे छोटे चीजों में काम कर रहे हैं, उनसे पूछोगे तो ये यार, मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए ये दिवस भी काला दिवस के रूप में ही हो गया। मेरे बस्तर का जो हालातों को देखते हुए, यहाँ की जो कैसे नरसंहार हो रहा है, कैसी हत्याएं हो रही है, कैसे मानवता का जिंदगी कितना खतरे में हो चुका है। और एक मतलब एक कहते हैं ना कि दोनों के बीच में लड़ाई क्यों ना हो, चाहे वो सरकार की तरफ से चलने वाली गोली हो, चाहे नक्सल की तरफ से चलने वाली गोली, उस गोली से तो हत्या ही हो रहा है ना। तो उस हत्या में कौन मर रहा है, मानव मर रहा है, मानव जाति मर रहा है। तो फिर एक इंसान को इस कत्ल करने का आदेश किसने दिया। माओवादी की तरफ से भी गोली चले तो एक इंसान ही मरेगा, सरकार की तरफ से गोली चलता है तब भी एक मानव जाति का ही खत्म है। तो ये एक प्रकार का हत्या है ना, कत्ल है। तो हम्म। ये उसके लिए कई सिस्टम है, कानून है, सब है। उस कानून का पालन कौन कर रहा है, कोई नहीं करता है। एक लीगल रूप से उसको अगर, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर माओवादी की बात भी करो तो पकड़ के उनको जेल में डाल देना चाहिए, जेल के आधार पे उनको कोर्ट तक चढ़ाना चाहिए। कोर्ट अगर उनको फांसी की सजा भी सुनाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो है ही, वो मान्यता है कि उनका उन्होंने ऐसा क्राइम किया, कोर्ट ने उस नजरिए से उसको सजा दी, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। जैसे आज सुन रहे हो, छत्तीसगढ़ सरकार सीधा क्या बोलती है,
जो मतलब जो जंगल में रहने वाला जो माओवादी है भी कि नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मारो उसके बाद बोल दो माओवादी। एक शब्द माओवादी का शब्द से एक इंसानों का कत्ल करना, ये कहीं से भी वो नहीं। एक लोकतंत्र देश है क्या? ये लोकतंत्र बस्तर नहीं है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ सरकार जो चला रही है, तो लोकतंत्र तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं है। एक कैसे खुलेआम बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को सीधा कत्ल कर दो, मार दो, उसको उनके ऊपर गोली चलाओ, यही हो रहा है। तो वो कैसा यहाँ का दिवस को उस रूप में कैसे माने? हम जैसे लोग को बोलेंगे वो दिवस भी हमारे लिए काला दिवस ही है। जी, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल है सोनी जी, बस्तर में आज मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, खास करके महिलाओं की? थोड़ा विस्तार में बताएंगे महिलाओं की क्या स्थिति है भी जो मानव अधिकार की? देखिए, यहाँ पर बस्तर में मानवाधिकार के महिलाएं काफी लोग हैं, तो छोटे छोटे काम अपना करते हैं, वो पर्यावरण को लेके कर रहे हैं। और जो इस तरह से मानवता के लिए जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ भी वो खड़े होकर लड़ने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का मानव जो उन महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत चुनौती का दिन आना चुनना पड़ता है। और अगर मान के चलो, ऐसे कई जगह पे हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब बोले जाए कि जैसे मूलवासी बचाओ मंच था, उसमें भी एक प्रकार से उसी तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो देख रहे हो आज जेलों में बंद हैं कई, मतलब हमारी जैसे सुनीता पोटा में वो जेल में बंद है, ऐसे और भी लोग हैं जो जेलों में बंद है, हम जैसे लोग भी जेलों में बंद। तो इस तरह की चुनौती देनी पड़ती है। और जेल से निकल के सुनीता पोटम भी बाहर आ जाएगी, तब भी उसकी जिंदगी में कितना चुनौती आना पड़ेगा उसको। जीने का जिंदगी जैसे जीना भी चाहेगी तो उसको बहुत चुनौती है। क्या हमको चुनौती नहीं है? आज भी है कि हम अपने हक से वो लड़के कोई चीज ले नहीं सकते ना। हम हमारा खुद की रोजी रोटी के लिए बहुत दिक्कतें होती है, बहुत प्रॉब्लम से है। और इस तरह से चीजें तो हो ही रहा है ना यहाँ पे। तो कोई सही नहीं है, देखो शासन प्रशासन, हाँ, पुलिस का ये सबका दमन, सरकार का दमन, उन सबसे चुनौती रहता है। उसके जीवन जीने से लेके उसके जिंदगी के उसके पूरे जीवन सफर तक बहुत दिक्कत। हर कोई मुद्दे के लिए जाना है। अगर देखो हम एक मानवाधिकार के रूप में कार्य करता है, तो स्वाभाविक है लोगों के दिमाग के दिलों में तो जगह बन चुका है कि मानवाधिकार के लिए लोग काम करते हैं और ये आएंगे जरूर। उस तक पहुंचने के लिए हमको कितना मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कैंप है, पुलिस है, इन सब सेनाओं के बीच में वो करके वहां तक पहुंचना, कभी पहुंच पाते हैं कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। फिर समाज में भी जैसे हम जैसे लोग अगर ऐसे काम करते किसी चीजों में फंस गए, और महिलाएं खास करके, उन महिलाओं के लिए इतनी दिक्कतें होती है। और जैसे जंगल में रहने वाली जो महिलाएं अपने पति को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, बाप को बचाने के लिए अपनी फीट देते हैं, अपना खुद डंडा खाते हैं, अपना खुद का जिंदगी को कैसे उस लेवल पे रखते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते, भगते नहीं हैं। उन सब पुलिसों की मार पीट डंडो अपने सीने पे ले लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको घर को बचाना होता है, बच्चों के लिए, जिंदगी के लिए। सो वो करना होता है, कहीं घर का सामान उठा के ना ले जाए, घर की चीजों का ना ले जाए। तो एक औरत को उस तरह का यहाँ पर अपना सामना करना पड़ता है। बस्तर के बाहर हम लोग ज्यादातर न्यूज में लोगों से सुनते हैं कि वहां पे नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर सुनते हैं। तो वहां पे अभी क्या असलियत है? आपको क्या लगता है कि जो सुनते हैं जो जिस तरह से होता है वो? देखिए, मैं आपके खबर ले रहे कि मतलब माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, सरकार ने सरेंडर नीति अपनाया। अब सरकार को लगता है कि ये नीति बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, सरेंडर तो कर ले रहे हैं, लेकिन ये सरेंडर नीति कैसे, किस टाइप का? इनको ना इतने संख्या में सरेंडर कराना, और कई लोग तो ऐसे हैं कि गांव के लोगों को सरेंडर किया जा रहा है, तो सर सरासर गलत है, मैं जो मानती हूँ। क्योंकि वो गांव के लोगों को एक नक्सली के नाम से कई अनगिनत संख्या में मतलब हजारों के ऊपर ही चला गया, तो सरेंडर करा ले। लेकिन वो नक्सली नहीं है ना। लेकिन अगर वो नक्सली उनके आसपास रहे हैं और वो जंगलों में रहे हैं, उन्होंने कभी पानी दिया होगा, कभी उनकी मीटिंग में गए होंगे, कभी उनके दाल चावल के लिए व्यवस्था किए होंगे, या कभी उसको रास्ता दिखाने के लिए चल पड़े, तो माओवादी कैसे हुए? उनको भी सरेंडर में लाया गया। तो ये कैसे गलत नहीं है क्या? तो ये तो गलत है ना, कि उनको क्यों लाना चाहिए? अगर उसी जगह अगर पुलिस गांव जाती है तो कोई पुलिस को रास्ता नहीं दिखाते हैं क्या? पुलिस फोर्स को भी तो उसी गांव के लोगों का सहारा लेते हैं कि इधर से रास्ता दिखाओ, इधर से वो करो।
उन्हीं के घरों में जाके, उन्हीं के गांव में जाके अपना खुद का खाना पीना, दाल चावल जो भी जोर जबरदस्ती भी, चावल दाल जो मुर्गा ये सब बकरा ये सब चल करके लेते हैं और वो खुद का व्यवस्था करते हैं। तो पुलिस भी ऐसा करती है। लेकिन माओवादी की बात है तो माओवादी सिर्फ इस तरह से करके वो एक उनकी मतलब अनुमति से ही इकट्ठा करते होंगे, सब करके सब करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सरेंडर का जो नीति है तो उनके लिए ये नीति सही हो सकती है सरकार की नजरों में, जो लोग वाकई माओवादी हैं। उन्होंने बंदूक लेके लड़ा है और बंदूक लेके लड़ रहे हैं, सबकी आजादी है, सब स्वतंत्रता है, वो अपनी मर्जी से इतने साल तक अगर वो जंगल में रहे उसके बाद वो खुद की लाइफ का ऐसा सेटल करने के लिए सरेंडर कर रहा है, अच्छी बात है, उसको मैं ये नहीं कर। लेकिन जो निर्दोष है, जो लोग है ही नहीं माओवादी, उनको जबरदस्ती जो कर रहे हैं वो गलत है मेरे मानने में। तो बता, आप ही पूछा था ना मानवाधिकार का अधिकार दिवस मनाते हैं, तो ऐसे जो संस्था के लोग मानवाधिकार का दिवस को तो बहुत उत्साहित के मनाएंगे और बोलेंगे हम मानवता के लिए काम करते, देख लीजिए यही हो रहा है।